अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आपको पता है कि ओवरऑल रिजल्ट आ गए हैं। हैदराबाद, कराची, लाड़काना, सक्खर, शहीद बेनज़ीराबाद और सबको कांग्रेचुलेशंस हम करते हैं जो भी कैंडिडेट पास हुए हैं, मेल फीमेल। कंपटीशन कंपैरेटिवली डिफरेंट है लाड़काना, कराची का, सक्खर का, हैदराबाद अर्बन में, आपको पता है। तो इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। काफ़ी कैंडिडेट पूछ रहे हैं, आप कमेंट्स जाके आप पढ़ें, उसमें देखें कि काफ़ी कैंडिडेट कह रहे हैं कि सेकंड मेरिट लिस्ट का क्या होगा, वो कब आएगी। देखिए, यूनिवर्सिटीज़ में आपको पता है कि सेकंड मेरिट लिस्ट आती है, थर्ड मेरिट लिस्ट आती है, फोर्थ मेरिट लिस्ट आती है। यूनिवर्सिटीज़ में ऐसे होता है और ये एक प्रैक्टिस रही है यूनिवर्सिटीज़ में। इसी तरह बच्चे ये समझते हैं कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन या फेडरल पब्लिक में तो ये भी एक दूसरी लिस्ट मेरिट शो करेंगे जिसमें दूसरे कैंडिडेट होंगे जो वेट कर रहे हैं। तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे, आपको सारी डिटेल बताऊंगा और आपको पता चलूँ कि साइंस और जनरल कैटेगरी के हम इंटरव्यू हमने स्टार्ट किए हैं। बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं। हम उसी पैटर्न पे काम कर रहे हैं जिस पैटर्न से सवाल आ रहे हैं। हर चीज़ नहीं पढ़नी अब आपको, क्योंकि आपके कंटेंट का नॉलेज का उनको पता चल गया है। अब आपकी पर्सनैलिटी के बारे में, डेमो के बारे में, उसके अलावा कुछ पर्टिकुलर जिस एरिया में क्वेश्चंस कर रहे हैं उसी पे हम फोकस कर रहे हैं। और हमारी ये प्रैक्टिस रही है, हमारा ये तजुर्बा रहा है। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन मोस्ट ऑफ द टाइम इंटरव्यू में उन्हीं चीज़ों पे सर्कुलेट करती रहती हैं जो एक दफ़ा अगर पूछा जाए तो 90% चांस होता है आप उस पर काम करें। अगर आप खुद भी कर रहे हैं तो उस पर करें, अदरवाइज हम आपको उसमें उससे रिलेटेड, उनसे लिंक जो चीज़ें हैं वो हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, अपनी तरफ से 100% दें, क्योंकि आप बिल्कुल क्लोज हैं, उसके बाद आपकी सिलेक्शन होगी। अब हम बात करते हैं कि सेकंड मेरिट लिस्ट के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि सेकंड मेरिट लिस्ट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में। 33 पे पास किया तो पास किया, या 50 पे पास किया है, जो मेरिट जहां पे बनी है ना। अब 33 वाले ये पूछ रहे हैं कि सर क्या हमारा इंटरव्यू होगा या नहीं होगा। देखें, 33 पे भी अगर पास किया है ना, डॉक्यूमेंटेशन अगर वो आपसे डॉक्यूमेंट्स ले रहे हैं तो इट मीन्स कि आपका इंटरव्यू होगा। शर्त ये है कि आपके डॉक्यूमेंट्स मिसिंग ना हो, आपके डॉक्यूमेंट्स की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो, उसके बाद आपका 100% होगा। लेकिन उसमें यह है कि आपका कंपटीशन कंपैरेटिवली ज़्यादा टफ होगा, क्योंकि आपके 33 मार्क्स हैं, क्योंकि रिटन और इंटरव्यू दोनों मिला के आपकी मेरिट बनती है। इस तरह नहीं है कि आपने अगर 80 प्लस उठाए हैं, 70 प्लस उठाए हैं, 60 प्लस, तो आपके कंपैरेटिवली इंटरव्यू में चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आपको थोड़ा बहुत भी अगर आप परफॉर्म करेंगे तो आपकी मेरिट आ जाएगी। लेकिन 33 वाले भी आप डिसअपॉइंट ना हो, आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आपने ऑलरेडी 33 या 40 पे पास किया है या 40 प्लस पे पास किया है। तो जो ज़्यादा मार्क्स लेने वाले कैंडिडेट हैं उनका कंपटीशन कंपेरेटिवली कम होगा और कम वालों का ज़्यादा होगा। तो सेकंड मेरिट लिस्ट में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। पब्लिक सर्विस कमीशन सेकंड मेरिट लिस्ट नहीं देती, इन्हीं को सिलेक्ट करेगी। इनके बाद फिर हो सकता है कि जैसे नोटिफाई पहले उन्होंने किया है कि सीटें दोबारा री एडवर्टाइजमेंट हो, और अगर कोई छोड़ जाता है फिर इन्हीं को अपॉर्चुनिटी, मतलब रिटिन पास करना मैंडेटरी है, इंपॉर्टेंट है। अगर आपने रिटिन फेल कर दी तो आप आराम से दूसरी जॉब के लिए तैयारी करें, 100% दे, 500 का चालान पे करके सो ना जाए। मैं हमेशा कहता हूं कि जो बच्चा 500 का चालान पे करता है ना, अब उसकी जिम्मेदारी हो जाती है, अब वो मेहनत करे। बिल्कुल, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप 100% अपनी तरफ से दें। लेकिन बच्चे बस कहते हैं कि 500 का चालान तो है, तो ये जिम्मेदारी बनती है, फिर आपको डिसअपॉइंटमेंट होती है, फिर आप कमेंट्स ऐसे करते हैं कि मेरिट है ही नहीं। ये इतने हजारों कैंडिडेट जो पास हुए हैं, क्या ये सारे सिफारिशी हैं? इस तरह ना करें, आप अपनी तरफ से 100% दें और जॉब्स मिलती हैं। हमारे काफ़ी कैंडिडेट हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह पास हुए, अच्छे नंबरों से पास हुए, अब इंटरव्यू की भी तैयारी कर रहे हैं। तो आप भी अपनी तरफ से 100% दें। साइंस है या जनरल कैटेगरी, इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं। बाकी असिस्टेंट का कोर्स ले सकते हैं, स्कूल कॉलेज एजुकेशन ईसीटी है, या सब्जेक्ट स्पेसिफिक की तैयारी कर रहे हैं। उसके अलावा एडी सोशल वेलफेयर की आप तैयारी कर सकते हैं। तो आपको मैं बता चलूं कि कोई सेकंड मेरिट लिस्ट नहीं आएगी, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि 33 वाले का भी इंटरव्यू होगा 100%। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह पूरे हैं, रिक्वायरमेंट पूरी है, तो आपका 100% इंटरव्यू होगा। तो हम आपको बेस्ट विशेष कहते हैं। वेटिंग लिस्ट का जो वेट कर रहे हैं ना, उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि असिस्टेंट पे फोकस करें, 100% दे। अगर आपने यहाँ पे गलती की है तो वहाँ पे असिस्टेंट में गलती ना करें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।